इतिहास के ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलती, लेकिन ये तय है कि जो व्यक्ति इतिहास का निर्माण करते हैं उनके पास इतिहास लिखने के लिए समय नहीं होता। आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास कलम से अधिक चंद सिक्कों की खनक से लिखा गया, जिसमें महान लोगों को लुटेरे और लुटेरों को महान लिख दिया गया। पर इसी इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी हुए जो अपनी तलवारों की चमक से, अपने शौर्य एवं पराक्रम से, जिन्होंने मां भारती की रक्षा ही नहीं की बल्कि दुश्मनों के घरों में घुसकर भगवा ध्वज फहराया और अपना इतिहास लिख गए। आज हम जिस इतिहास की गाथा को सुना रहे हैं वो उस समय का इतिहास है जब भारत भूमि से हजारों कोस दूर अरब के रेगिस्तान में एक मजहबी सोच उफान मार रही थी। इस मजहबी सोच ने एक ओर पूर्वी रोमन साम्राज्य का नक्शा समेट दिया था, तो दूसरी तरफ फारस का पार्शिया साम्राज्य भी लगभग नेस्तानाबूद कर दिया था। अब बारी थी हिंदुस्तान की मिट्टी को रौंदे जाने की। लेकिन जब ये सब कुछ घट रहा था तब यहाँ की मिट्टी में एक शूरवीर खेल रहा था। नाम था काल भोज, जिसे सब पप्पा रावल अर्थात पिता रावल कहते थे। पप्पा के बारे में कहा जाता है कि जब सन 711-712 के लगभग अरबी मुस्लिम आक्रांताओं को हरित ऋषि ने अपनी आंखों से देखा, तभी उन्होंने कहा था कि एक ऐसा योद्धा आएगा जो इन अरबी मुस्लिम आक्रमणकारियों को खदेड़ देगा। इसके बाद 713 में जन्मे काल भोज अर्थात पप्पा रावल की शिक्षा दीक्षा हरित ऋषि की देखरेख में हुई। महर्षि हरित ने इनको युद्ध, अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। यही नहीं, जब वो मात्र 3 वर्ष के थे तब वो और उनकी माता कुछ असहाय महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने भील समुदाय के बीच में रहना स्वीकार किया। ऐसे में भील समुदाय ने इनकी माता और इनका पालन पोषण किया। साथ ही भील समुदाय ने अरबी मुसलमानों से लड़ाई में पप्पा का भरपूर साथ दिया था। ये बालक यूं तो गहलोत राजपूत वंश में पैदा हुआ था, लेकिन देखते ही देखते समूचे मेवाड़ की प्रजा इसे अपने पिता के समान मानने लगी। पप्पा ने भी इस सम्मान को जाया नहीं जाने दिया और अपने कुल वंश के नाम के बजाय नया राजवंश आरंभ कर दिया, जिसमें अजमेर और जैसलमेर जैसे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाकर सारी प्रजा को सम्मान देते हुए नाम रखा मेवाड़ वंश और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। दूसरी ओर सिंध में अरबी लुटेरों का शासन स्थापित हो चुका था। अब वो पूर्व की ओर आगे बढ़कर समस्त भारत भूमि को रौंदने की योजना बना रहे थे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था इस वक्त हिंदुस्तान के द्वार पर मेवाड़ी राजवंश के सबसे प्रतापी योद्धा पप्पा रावल का शासन है। 9 फीट ऊंचे कद के वो पप्पा रावल, जिनकी तलवार के एक प्रहार से 5 दुश्मनों की गर्दनें जमीन चाटने लगती थीं। वीरता में इनकी बराबरी कोई और योद्धा नहीं कर सकता था। ये वो शासक एवं योद्धा थे जिनके बारे में राजस्थानी लोकगीतों में आज भी कहा जाता है कि सबसे पहले पप्पा रावल ने केसरिया फहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश पर लगाया। फिर तो वे ईरान और अफगान सभी थे जीते, ऐसे थे झपटे यवनों पर हो मेवाड़ी जीते। सिंध जीतने के बाद इस्लामी लुटेरों की फौज आगे बढ़ी तो उनका सामना पप्पा रावल से हुआ, लेकिन उन्हें पप्पा रावल की मेवाड़ी सेना ने धूल चटा दी। लुटेरे भाग गए। इसके कुछ समय बाद फिर मजहबी लुटेरों की फौज ने आक्रमण किया। एक बार फिर पप्पा की तलवार ने इन्हें उल्टा दौड़ा दिया।
अब बप्पा ने सोच लिया कि हर रोज इस झंझट से बेहतर है कि इनके घर पर जाकर आक्रमण किया जाए। मेवाड़ की सेना ने जोरदार आक्रमण किया और लुटेरों की सल्तनत के गढ़ एक ही वार में ढहा दिए और एक नई लकीर खींच दी, जिसमें अफगानिस्तान का गांधार, खुरासान, तुरान और ईरान के हिस्सों को भी शामिल कर लिया। बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण ही आज के पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा था। आखिर ये कैसे संभव हुआ? आइए जानते हैं बप्पा की वीरता का अनूठा इतिहास, जिनके शौर्य और पराक्रम के भय से अरबी लुटेरों को दिल्ली की गद्दी तक आने में 500 साल लगे। आखिर मेवाड़ पर शासन करने वाले बप्पा रावल सिंध और इसके बाद ईरान तक कैसे पहुंचे और वहां कैसे रावलपिंडी नामक शहर की स्थापना हुई, ये तो सब जानते हैं कि सन 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने सिंध जीत लिया था। उसके बाद अरबों ने चारों ओर धावे बोलने शुरू किए। उन्होंने चवड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेलों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छाने लगी। एक तरफ नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान के मालवे से मार भगाया, वहीं दूसरे मोर्चे पर बप्पा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि गुहिल के वंशज नागादित्य को 727 ईस्वी में भीलों ने मार डाला था। ये वो समय था जब हिंदुस्तान पर अरबी लुटेरों के हमले का डर बना हुआ था। आज से लगभग 1400 साल पहले अरब के शासकों लुटेरों ने मध्य पूर्व और अरब के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इन्होंने मिस्र, स्पेन और ईरान को भी जीत लिया। इसी दौरान इराक का शासक अल-हज्जाज अकूट संपदा से भरे पड़े हिंदुस्तान पर अपनी निगाह टेढ़ी किए हुए था। उसने कई बार यहां आक्रमण करना चाहा। आपसी फूट और लालच के कारण वो यहां हमला नहीं कर सका। हालांकि इस समय तक अरब लुटेरों ने सिंध पर छोटे मोटे हमले करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद अल-हज्जाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में खलीफा की मदद से हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा से सिंध पर आक्रमण कर दिया। उस समय दाहर सेन वहां के राजा थे। सिंध की सीमा यूपी के कन्नौज, अफगानिस्तान में कांधार से लेकर कश्मीर और रेगिस्तान को पार कर नमक की दलदली भूमि गुजरात के कच्छ तक थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उनके किले पर कई बार हमला किया, लेकिन दाहर सेन की सेना से उसे हार ही मिली। फिर एक रोज कासिम ने धोखे से दाहर सेन की सेना में अपने सिपाहियों को महिला वस्त्र पहनाकर भेज दिया। आखिरकार राज्य की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए दाहर सेन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार अरबों ने सिंध को जीतकर उसके बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रास्ते में आने वाले सभी साम्राज्य अरबों के आगे कमजोर पड़ते जा रहे थे। कोई भी शक्ति अरब आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। वो वर्तमान अफगानिस्तान, सिंध को जीत चुका था और रेगिस्तान से होते हुए मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते कुछ सालों में अरब आक्रांताओं ने चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेलों को हरा दिया। इसके बाद अरबों ने सिंध के रास्ते वर्तमान राजस्थान और गुजरात में प्रवेश करते हुए 725 ईस्वी तक जैसलमेर, मारवाड़, मांडलगढ़ और भरूच इलाकों पर कब्जा कर लिया।
जब सभी साम्राज्य अरबों के आगे हार चुके थे। ऐसे समय में नागादित्य के पुत्र और मेवाड़ के महाराजा बप्पा रावल ने युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ली। उन्होंने अपनी विशाल सेना को एकत्र किया और हार चुके राज्यों को जीत का आश्वासन देकर अपने पक्ष में किया। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ के पास स्थित महत्वपूर्ण चित्तौड़ किले पर अपना अधिकार जमाया और 734 ईस्वी में मेवाड़ वंश की स्थापना की। चित्तौड़ जीतने के बाद बप्पा ने नागदा से हटाकर इसे अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने जैसलमेर व जोधपुर के राजाओं के साथ मिलकर अरबों को वापस अफगानिस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बप्पा ने साहस का परिचय देते हुए वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में अरब लुटेरों पर निगरानी रखने के लिए एक सैन्य चौकी बनाई। पहले इस जगह को गजनी कहा जाता था और देखते ही देखते मेवाड़ साम्राज्य का शासन आधुनिक अफगानिस्तान तक जा पहुंचा। बप्पा ने अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य और हिंदू साम्राज्य को विस्तारित किया। इतना ही नहीं, इन्होंने जिन जिन राजाओं को पराजित किया उनकी बेटियों से शादी भी की। ऐसा कहा जाता है कि समस्त रानियों में 35 सिर्फ मुस्लिम शासकों की बेटियां थीं। ये सभी मुस्लिम शासक या तो बप्पा रावल से हार गए थे या उनसे डर के अपनी बेटियों का विवाह बप्पा रावल के साथ कर दिया और संधि कर ली ताकि जान बच सके। 8वीं शताब्दी आते आते केसरिया पताका खुरासान तक फहरा दी गई। अफगानिस्तान का गांधार हो या खुरासान और तुरान के इलाके वाले ईरान के हिस्सों को भी शामिल कर लिया। मेवाड़ साम्राज्य अरब के रेगिस्तान तक को छूने लगा। ये वो समय था जब कोई भी अरबी लुटेरा खलीफा हिंदुस्तान की ओर आना तो दूर, बप्पा के डर से देखता भी नहीं था। बप्पा एक ऐसे सम्राट थे जो कभी किसी से पराजित नहीं हुए, चक्रवर्ती सम्राट थे। जब इन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में शांति की स्थापना कर दी तो इन्होंने संन्यास लेना उचित समझा और मात्र 58 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और अपने पुत्र को मेवाड़ का राजा बनाया। आखिर ज्यों-ज्यों समय गुजरा, बप्पा की उम्र ढलती चली गई और अंततः 97 वर्ष की आयु में एक अजेय योद्धा मेवाड़ की मिट्टी में हमेशा के लिए विलीन हो गया और जाते जाते छोड़ गया एक ऐसा इतिहास जिसे आज भी सुनकर बप्पा के शौर्य और पराक्रम के गीत गाए जाते हैं। वो बप्पा जिन्होंने अपना इतिहास किसी से लिखवाया नहीं बल्कि अपने पराक्रम से उसका निर्माण किया।